दोस्तों, मैं रोहित, आपका स्वागत है डेस्टिनी राइडर्स में। अभी हम लोग जो इस साल का जो लास्ट आईपीओ है और अगले साल जो ओपन होने वाला है उस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि अगले साल का जो ओपन होने वाला आईपीओ है उसमें पहला आईपीओ होगा जो है इंडो फार्म आईपीओ। ये जो है वो बहुत ही छोटा आईपीओ है, इसलिए इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम रह सकते हैं। ये मेनलाइन आईपीओ है और ये जो है वो मैन्युफैक्चर जो है वो ट्रैक्टर, पिकअप, कैरी क्रेन और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी ओपन डेट है 31 दिसंबर, यानी कि साल का आखिरी दिन, और उसका आईपीओ का क्लोज डेट है वो 2 जनवरी 2025 की है। कट ऑफ प्राइस जो है यानी कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो 215 की है। और उसका जो लाइव लॉट साइज जो है वो 69 का है, यानी कि अगर एक लॉट आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए 14,835 रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 80 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर आपको ये आईपीओ लगता है तो आपको 5500 के करीब प्रॉफिट मिल सकता है। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट जो है वो 3 तारीख को है, यानी कि 3 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं है। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो 6 तारीख को आपको रिफंड हो जाएंगे और आपको 7 तारीख को जो है आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी, यानी कि 7 तारीख को 10 बजे आपको शेयर अगर अलॉट हो गए हैं तो आप उसको बेच सकते हैं। अगर हम लोग उसका जो साइज देखें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। अगर मेनलाइन आईपीओ में देखें तो 260 करोड़ तो बहुत ही छोटी अमाउंट मानी जाती है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है, इसलिए लिस्टिंग मिलने के चांस आपको कम हो जाएंगे। और अगर आप उसमें अगर हम लोग ऑफर फॉर सेल देखें तो 75 करोड़ के करीब का ऑफर फॉर सेल है। इसमें जो रिटेल कोटा है वो है 35% है। अभी हम लोग उसके जो अ, उसके आईपीओ के अंदर जो है उसके जो मेन जो है बेसिक जो है उसमें आरओई कितना है, आरओसी कितना है, रिटर्न ऑन नेटवर्क कितने हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग देखें तो उसका जो रिटर्न इक्विटी जो है वो 5% है, आरओसी जो है 8.96% है, रिटर्न नेटवर्क जो है वो 4.92% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 4% है। और अगर हम लोग ईपीएस जो है वो 2 रुपये है और पीई जो है 105 रुपये, यानी कि हम लोग ये जो है इंडिकेटर जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ये आईपीओ लंबे निवेश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ग्रे मार्केट के अंदर जो काम हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें पैसा लगा सके। अभी अभी हम लोग देखें तो उसका जो पी जो है वो भी बहुत महंगा है, यानी कि किसी भी पर्सपेक्टिव हम लोग देखें आईपीओ जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम लोग उसके पॉजिटिव पॉइंट देखें तो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अच्छा चल रहा है क्योंकि छोटा आईपीओ है। छोटे साइज के आईपीओ में वैसे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो चलता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट देखें तो छोटा आईपीओ इसलिए उसमें हम लोगों के वाले अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये उसका पीई भी रेशियो जो है वो भी बहुत ही हाई है और ये उसमें ऑफर फॉर सेल भी है। उसके ये जो इंडिकेटर है वो भी बहुत अच्छे नहीं है, यानी कि ये आईपीओ के अंदर ऐसे देखा जाए तो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए इस आईपीओ में लगा सकते हैं। मेरा जो एजुकेशनल व्यू पर्पज से जो व्यू है वो अप्लाई ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, यानी कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से हम लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए और कुछ भी नहीं। लिस्टिंग गेन पे जैसे ही लिस्टिंग गेन मिलता है हम लोगों को इससे बाहर होके हम लोगों को अपने पैसे निकाल लेने चाहिए। लंबी अवधि के निवेश के लिए आईपीओ बेहतर नहीं है। अगर वो ये अपना रिकॉर्ड जो है वो सही करता है तो फिर बाद में हम लोग सोचेंगे। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मैं ये आईपीओ में लगाऊं कि नहीं लगाऊं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मेरा जो अभी का व्यू जो है वो वही बन रहा है कि हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए इसमें लगाएंगे। फिर भी जो मेरा फाइनल डिसीजन जो है वो लास्ट दिन आईपीओ का जो होता है उसके 2 बजे से पहले हम लोग यहाँ पर आपको यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के द्वारा अपलोड कर देंगे। आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर देखना है तो हमारी चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।